हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में। और प्यारे बच्चों हम जानने वाले हैं कि वास्तविक संख्या होती कहाँ है। और वास्तविक संख्या का हम एक महा मैराथन क्लास चलाने वाले हैं, जिसमें हमारे इस क्लास में केवल ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। और आप लोग अगर इस ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो बिहार बोर्ड से वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक साथ मिलकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वादा करता हूं आपसे कि आपको दोबारा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है। प्यारे बच्चों तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। मेरा पहला प्रश्न है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, मतलब 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है मेरे कि 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 12:1। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की। और तीसरा प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी √121। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की। और चौथा प्रश्न मेरा कह रहा है कि दो संख्या ए और 18 का लौसा 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की। और 5 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है, खैर बच्चों फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की दो संख्या ए और 18 का लौसा 36 है तथा उसका मौसा 2 है, तो उसका मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की। और 5 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की। और 6 नंबर प्रश्न मैंने कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की। और 7 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो ये दी गई है उसमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 29। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की। और 8 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 3.27 पे रेकडिंग और कौन सी संख्या है। तो वह हो जाएगी आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की। और 9 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2m। अब हम चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की। और 10 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है जो इसमें दी गई है, उसमें से कौन एक अपरिमेय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी √64/81, क्योंकि 8 टाइम 64 और 9वां 81 होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की। और 11 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रतिशत शांत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3/8, जो हमेशा आया हुआ प्रश्न है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिपीट किया हुआ प्रश्न है। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की। और 12 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रतिशत कैसा हुआ। जो 6/15 है उसका दशमलव प्रतिशत कैसा हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 7। फिर बच्चों 13 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 4 माइनस √3 है। जो 4 माइनस √3 है वह क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की। और 14 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। निम्न जो दी गई है उसमें से कौन एक अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी √3/5। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की। और 15 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 11। अब हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की। और 16 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनंत। अब हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की। और 17 नंबर प्रश्न में आया है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार होगा जो वो अशांत हो, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की। और 18 नंबर प्रश्न में आया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी √2.5। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की। और 19 नंबर प्रश्न में कि √2 है एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की। 20 नंबर प्रश्न है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या उसका मौसा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ई। अब हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2/√2 यानी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, वो एक परिमेय संख्या है।
अब हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। इसका राइट, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF ऑप्शन नंबर बी यानी 2 होगा। अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए AB का मौसा गुणे AB का लसाअ निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी a गुणे b के बराबर। अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से क्या परिकलित करने की तकनीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौसा। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, √75/√48। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि √3 और √5 है एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न दशमलव पर साथ शांत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3/160। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 2.121121121112 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी यानी अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि √3 और √12 एक कैसी संख्या? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी परिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 3 ये कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की। 32 नंबर प्रश्न मेरा कह रहा है कि 11.23564 पर